फाइनली हम उस रास्ते पे पहुंच चुके थे जहाँ से हम सही जगह जाएंगे। आज अभी तक 2 दिन हो गए हमें घूमते हुए, हम अभी तक कोई सही रास्ते पे नहीं गए हैं, हम सिर्फ भटक ही रहे थे। हम जा रहे थे चेयर लिफ्ट पे, आभा चेयर लिफ्ट पे, तो जिसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि कोई और अगर जाए तो वो भटके नहीं। लोकेशन ले लीजिए और सीधी सीधी उसी जगह पहुँच जाइए, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो हम घूमे ना वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला हमें। मेन पॉइंट, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन यही जगह है अभी तक की हमारी फ़र्स्ट। तो मैं यहाँ अपनी और अज़लान की एक अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, पर अज़लान साहब को इधर उधर देखना था। अंदर एंट्री होती सामने नज़र आता है ये टिकट बूथ, यहाँ से टिकट लेना और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या जो भी लिखा हुआ था। लेकिन 100 रियाल एडल्ट के टिकट था और 3 ईयर्स से बड़े बच्चों का था 50 रियाल। तो यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे टिकट लेके, और मुझे लगा था कि ऊपर जाके हम आराम से बस लाइन लगेंगे और बैठ जाएंगे, लेकिन नो, यहाँ पे लंबी लाइन के साथ साथ वेटिंग भी है, कैंटीन भी बना हुआ है कि आप वेट कर रहे हो तो खाओ पियो आराम करो। हम भी जाके बैठ गए थे वेटिंग एरिया में, और हमारा 47 नंबर था और 38 नंबर अभी गया था। तो हमें लगा था कि घंटों लग जाएंगे। यहाँ पे अज़लान साहब को खेलने में लगा दिया कि भाई तुम थोड़ा इन्जॉय करो, खेलो, लेकिन इतनी देर नहीं लगी थी। ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद हमारा नंबर आ ही गया था। बस जैसे ये लिफ्ट आ रही है और आपको चलते में उतरना है और चलते में ही बैठना है। वो तो शुक्र है कि बहुत स्लो स्लो चल रही थी तो बैठना उतरना ईजी था। यहाँ एक बेल्ट है ये ब्लू कलर का, यहाँ चेयर लिफ्ट आके स्लो स्लो चलती है, और जब ये लिफ्ट इस बेल्ट से छुटती है ना तो एक आपको रोलर कोस्टर वाला शॉट लगता है और एकदम से थोड़ा डर लगता है कि ओ माय गॉड। लेकिन आगे जाके जब वो स्मूथ हो जाती है तो फिर इतना डर नहीं लगता। हम बहुत डर गए थे एकदम से, और फिर हमें आगे जाके जो व्यूज़ मिलते हैं फिर तो ये डर वर सब ख़त्म हो जाता है। हमें ऊपर से पूरा डैम का व्यू आ रहा था कि यहाँ पे डैम बना है, कितना बड़ा लंबा दूर तक जा रहा है ये डैम। और फिर आगे जाके जो इसके ये पूरे जो माउंटेन एरिया है इसका व्यू हमें जो मिलेगा ना वो आप देखते रह जाएंगे। जिन लोगों को पता है कि व्यूज़ के मज़े क्या होते हैं वही ये चीज़ें इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, फोग एरिया क्यों कहते हैं? आभा को देखें, अभी वेदर नहीं है उसके बावजूद कितना फोग है यहाँ पे। आभा में ऑलमोस्ट फोग रहता ही है, इसलिए आभा को कहा जाता है फोग सिटी। बीच में ये एक और स्टॉप है जहाँ पे आपका चेयर लिफ्ट थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि जो ब्लू बेल्ट आ जाता है यहाँ पे एज यूजुअल बताया कि चेयर लिफ्ट बहुत स्लो चलती है, और फिर उसके छुटने के बाद फिर आपको स्पीड मिल जाएगी। और अब यहाँ से हम सिर्फ व्यूज़ इंजॉय करेंगे, नो वॉइस ओवर। इन वीडियोस में 40% भी इस व्यू का जो मज़ा है वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। जब हम टिकट ले रहे थे 100 रियाल, वी वॉज लाइक 100 रियाल टू मच है। लेकिन जब हमें यहाँ पे चेयर लिफ्ट पे व्यूज़ मिले, और चेयर लिफ्ट की जो टाइमिंग है वो इतनी लंबी है कि आपके वसूल है पैसे, बाकी अगर आपने पे किया है तो वो आपको वसूल भी करते हैं। अच्छा, अब हम जब आगे आए तो हमें एक ये पॉइंट नज़र आया जो कि हमें नहीं पता था कि यहाँ पे एक ये पॉइंट भी है जिसको व्यू पॉइंट कहा है, लेकिन इस एरिया का नाम है हाई सिटी। हम कल परसों इसके सामने से गुजरे थे, लेकिन इसके बैक साइड पे जो है वो हमें नहीं पता था, जो हमें चेयर लिफ्ट पे आके पता चला। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें इस जगह पे जाना है, क्योंकि हमने यहाँ की लोकेशन हवाओं में भी एक दूसरे को भेज दी थी कि हमें यहाँ पे लोकेशन तो मिल जाएगी, ताकि हम उसको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये था यहाँ का एंड पॉइंट। यहाँ से आके आपको वापस टर्न हो जाना है, और यहाँ आके आपसे वो जो टिकट आपको वहाँ मिलता है उसको फाड़ के आपको आधा देते हैं, और तो फिर यहाँ पे ये अंकल खड़े होते हैं जो आपसे वो आधा फटा हुआ टिकट भी ले लेते हैं, और फिर यहाँ से आप टर्न होकर दोबारा अपने उसी जगह जाते हैं जहाँ से आपको चेयर लिफ्ट पे बैठाया था। अगेन यहाँ से सब वही सेम व्यूज़ हैं, तो वो मैंने कुछ ज़्यादा ऐसे कैप्चर नहीं किए हैं, लेकिन बस मेरा हाथ नहीं रुक रहा था क्योंकि इतने अच्छे लग रहे थे, हर एक व्यू इतना अच्छा था कि बस मैं कैप्चर करे जा रही थी। वो पॉइंट है जहाँ से हमने टर्न लिया था, और अब हम जा रहे हैं दोबारा जहाँ से हम बैठे थे।
ये सामने देखें ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे सारी स्ट्रॉबेरीज और दूसरे कोई फ्रूट्स यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। बीच में डैम जा रहा है। फाइनली हमें कोई एक पॉइंट मिल गया जिसमें हमने बहुत मज़ा किया और बहुत इंजॉय किया और दिल तो गार्डन गार्डन ही हो गया था। बस जल्दी से जैसे ही चेयरलिफ्ट लूटी हमने जंप लगा के उतरे और हम एक्साइटेड हुए एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि बीच में जो पिलर्स आ रहे थे जहाँ से कनेक्टिंग हुई हुई थी ये चेयरलिफ्ट, उधर जाके इतनी ज़्यादा ज़ोर से झटका आता था। हम बस एक दूसरे को यही डिस्कस कर रहे थे, वहाँ कैसे आप डर रहे थे ना, आप कैसे डर रहे थे, मैं कैसे डरी थी। यहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि धूप है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। थोड़े बादल भी थे जिससे धूप छुप रही थी, लेकिन यहाँ गर्मी नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहता है। बीच में देखें जी कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये सब रुके हुए हैं यहाँ पे ये डैम का व्यू देखने के लिए, जो कि हम ऊपर से हवाओं में लेकर आए हैं इस व्यू को। हमने इसलिए यहाँ पे गाड़ी स्टॉप नहीं की थी, हम सीधा पहुँच गए हाई सिटी, जो कि आपको मैंने ऊपर चेयरलिफ्ट से दिखाया था। ये है वहाँ की एंट्रेंस हाई सिटी की। अच्छा, बेसिकली ये कैफ़े एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत कैफ़ेज़ बने हुए हैं। ये है यहाँ पे पार्किंग एरिया जो कि अभी खाली नज़र आ रहा है, लेकिन रात में यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं मिलती है, इसलिए हमने दिन में ही आके दिन में ही व्यूज़ के मज़े लेके वापस चले जाना है, क्योंकि रात में यहाँ पे हमें बिल्कुल जगह नहीं मिलनी है। ये यहाँ पे सारे शॉप्स भी हैं थोड़ी बहुत और थोड़ा बहुत कैफ़ेज़ भी हैं। इस तरफ राइट साइड की तरफ जाएंगे तो सामने लाइन से कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको व्यू पॉइंट नज़र आएगा। अच्छा, ये ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए देखने में आसान लग रही थी लेकिन बहुत मुश्किल थी, इतना स्ट्रेट स्लोप था ये कि बड़ा मुश्किल से चल रहे थे हम। और उसके बाद आ गए हम भाई इस पॉइंट पे जहाँ से हमने ऊपर से चेयरलिफ्ट से देखा था कि यहाँ बहुत लोग जमा हैं और अभी भी बहुत लोग थे। हम भी उनमें से एक शामिल हुआ और यहाँ के देखे भाई हमें वही व्यू मिलेगा जो कि चेयरलिफ्ट से मिला था, लेकिन हम लोग हैं व्यूज़ के भूखे और व्यूज़ के दीवाने, तो बस यहाँ पे हम व्यूज़ चाहिए बस। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सीट्स लेके बैठे हुए थे, तो मैंने कहा हल्की सी सीट है, मैंने उठाने की कोशिश की पर ये बहुत भारी थी। फिर मैं चेयर लेके यहाँ बैठ गई थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और एकदम सुकून का माहौल था कि मज़ा आ गया था। देखिए जी ऊपर से ही चेयर लिफ्ट्स जा रही हैं और हम यहाँ खड़े होकर व्यूज़ के और ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ वाटर बबल्स कर रहे थे, तो अज़लान तो भाई दीवाना है इस चीज़ का, और देखते ही वो उन बच्चों के पास जाके खड़ा हो गया था और इसने इतना उनके साथ खेला है कि उन्हीं की फैमिली में घुल मिल गया, उन्हीं के पेरेंट्स के पास जाके भी खड़ा हो गया था ये। फिर मैंने उसको इसकी बॉल दी कि भाई अपनी बॉल से खेल लो, उन बच्चों को इतना ज़्यादा मत करो क्योंकि उनसे छीन भी रहा था चीज़ें, तो बस उस इतना ही रहो कि जब खेल के वापस इसको अपनी तरफ बुला लेते। यहाँ पे कुछ शॉप्स थी और फिर एक और दूसरी तरफ साइड था जहाँ से आप सिटी व्यू देख सकते हैं। एक तरफ से आपको पहाड़ का व्यू नज़र आता है और दूसरी तरफ से आपको सिटी व्यू नज़र आता है। 2-3 जगह के पॉइंट्स बनाए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि इस टाइम इतना रश नहीं था तो हमें बहुत अच्छा सा खुला खुला एरिया मिल रहा था। नीचे की तरफ बहुत खूबसूरत फाउंटेन बनाया हुआ था इन्होंने, इतना खूबसूरत लग रहा था, और पानी की तरफ खड़े हो तो हवा और आपको ठंडी लगती है, तो और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ खड़े हुए। सामने देखिए यहाँ कैफ़े है और इन्होंने भी सिटिंग एरिया बाहर लगाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। और फिर एक और तरफ ये व्यू एरिया बना हुआ है, इसके उधर चलते हुए स्लोप है, तो अज़लान को स्लोप बहुत पसंद है, बस इसको छोड़ दो। और ये इतना स्ट्रेट था और ये टड़मड़ा तब आ रहा था, पर इसको डर नहीं लग रहा था, हमें डर लग रहा था कि गिर ना जाए। अच्छा, यहाँ से भी सेम व्यू था, फाउंटेन एरिया था और नीचे कैफ़े रेस्टोरेंट्स थे और सामने था ये पूरा सिटी व्यू, इसलिए इसका नाम है हाई सिटी, कि आपको ये टॉप पे ले जाके पूरा व्यू दिखा देता है, भाई मज़े करा देता है। आज हमें बहुत मज़ा आया, जो व्यू पॉइंट्स थे हमने वो कवर कर लिए थे। अच्छा, थोड़ा तो हमें ख्वारी हुई क्योंकि हम विदाउट गाइडेंस आए हुए थे, तो हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि कहाँ जाने कहाँ नहीं जाना, इसलिए इन वीडियोज़ को अगर कोई आ रहा है तो ज़रूर देख कर आ जाए, क्योंकि लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपने उस पॉइंट लोकेशन पर जा सकते हैं। अच्छा, अभी भी बहुत चीज़ें हैं आप हमें जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अच्छा, इस तरफ देखिए ये सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ बने हुए हैं और अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ जहाँ से हम आए थे। तो रास्ते में ये फाउंटेन है और फाउंटेन के सामने उन्होंने एक मिरर दिया हुआ है जिस पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं, पर ये आदमी हट ही नहीं रहते। मैंने इतनी देर वेट किया कि हम भी अपनी पिक्चर ले लें, पर ये पता नहीं कौन सी पिक्चर ले रहे थे जो हट नहीं रहे थे। और यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे फ्लावर क्राउन्स, हर जगह ये आपको सेल होते हुए दिखेंगे। ये सौगात समझ लीजिए, आभा की सौगात है ये। हाई सिटी पर बैठ के पहले सोचा था कि व्यू के साथ हम कॉफ़ी पी लेंगे, लेकिन हमें भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, तो फ़ायदा नहीं था कि कॉफ़ी पीते और भूख लगती तो बीच में फंस गए थे। इसलिए हमने सोचा अब डायरेक्ट खाना ही खाने जाएंगे, तो हम खाने के लिए इस रेस्टोरेंट पहुँचे। ये रेस्टोरेंट खमीस मशीद में। अच्छा, आभा और खमीस मशीद 2 सिटीज़ हैं जो बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, आधे घंटे के डिफरेंस में है। और ये देखिए जी हमारा खाना आ चुका है। इस रेस्टोरेंट में खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी कि हमें पैक करवा के घर ले जाना पड़ा। वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आने का मज़ा था वेदर का। जो हमने वेदर एंजॉय किया ना, रियाद में 40-50 टेम्परेचर और यहाँ पे 27 और 30 के अंदर टेम्परेचर है, तो इतना अच्छा लग रहा था। घर आके हमारी कुछ ये हालत हो गई थी कि अब बहुत थक गए, अब हमें आराम करना है, सोना है।
अज़लान साहब सो चुके हैं और अब हम भी सोएंगे। लेकिन उससे पहले थकन उतारने वाली जो कहानी होती है ना, चाय। मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन हस्बैंड के लिए चाय बनाना ज़रूरी है। अभी उनके लिए चाय बनाई, उसके बाद हम भी सो गए थे। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।